और वहीं बूचा नरसंहार की सबसे दर्दनाक तस्वीर आई सामने। मारियोपोल में चेचन फोर्स और यूक्रेनी फौज में आर पार की जंग जारी। अजोव आर्मी का अटैक में तहस नहस हुए रूसी टैंक। रूस की बारूदी बौछार से यूक्रेनी सेना के ऑयल डिपो पूरी तरह से तबाह। और डोनेट्स्क में डीपीआर आर्मी ने दफनाया यूक्रेनी सैनिकों के शव। युद्ध के मैदान से जुड़ी खबरों के लिए आइए देख लेते हैं वॉर जोन टॉप 9। रूस के समर्थन में लड़ रही चेचन्या की स्पेशल फोर्स मारियोपोल के मोर्चे पर कहर बरपा रही है, लेकिन चेचन हमलों के जवाब में यूक्रेनी सेना भी जबरदस्त प्रहार कर रही है। मारियोपोल से यूक्रेनी सेना और चेचन लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों ही ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। इस बारूदी बौछार में कई जवानों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के समर्थन में लड़ रही अजोव बटालियन ने रूसी सेना पर हमले पहले से तेज कर दिए हैं। मारियोपोल में अजोव लड़ाके ने रूसी टैंकों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए। अजोव बटालियन के इस हमले में रूसी काफिले के कई टैंक तबाह हो गए। वहीं यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंकों को उड़ाने का एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें यूक्रेनी हमले के बाद रशियन टैंक के परखच्चे उड़ गए। रशियन आर्मी ने ब्लैक सी से कई मिसाइलें दागी हैं। ये हमले यूक्रेनी आर्मी के ठिकानों और ऑयल डिपो को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। यहाँ रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइलों की मार से यूक्रेन की फौज पस्त नजर आ रही है। वहीं रूस की बारूदी बौछार से यूक्रेनी सेना के कई ऑयल डिपो तहस नहस हो गए हैं। ब्लैक सी के बैटल ग्राउंड में रूस की सेना यूक्रेन पर भारी पड़ रही है। ये तस्वीरें गवाह है यूक्रेन पर रूस के कहर की। 44 दिनों की जंग के बाद यूक्रेन के करीब हर शहर में तबाही के ऐसे ही निशान देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें इरपिन शहर की हैं। रूसी हमले के बाद ये शहर खंडहर बन गया है। यहाँ इंसान तो दूर की बात है, जानवरों का भी नामो निशान नहीं है। सड़कों पर सिर्फ मलबा बिखरा हुआ है। वहीं राजधानी कीव के पास बोर्डियांका में भी रूस ने भारी तबाही मचाई है। रूसी हमलों में यहाँ के रिहायशी इलाके तहस नहस हो गए हैं। यूक्रेन के बोर्डियांका में भी रूस ने बूचा जैसा हमला किया था। रूसी सेना ने यहाँ की करीब 10 इमारतों को टारगेट करके रॉकेट दागे थे, जिसमें ये इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गयीं और इन इमारतों में मौजूद सैकड़ों लोग मलबे में ही दब गए। मलबे में दबे शवों को निकालने के लिए यूक्रेन का राहत और बचाव दल कड़ी मशक्कत कर रहा है। TV9 भारतवर्ष की संवाददाता सुमैरा खान ने बोर्डियांका में तबाही का जायजा लिया। कि इसके शेल्टर में लगभग 30 से 40 लोग थे। तो इस तरह की हर इमारत के शेल्टर में नीचे जो बेसमेंट है उसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। और बोर्डियांका में जगह जगह इस तरह की तस्वीर दिखाई देती है, जहां पर अभी तक शव भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। 31 मार्च को यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार की एक और दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जिसमें सड़कों पर, गैरेज में और घरों में लोगों के शव पड़े नजर आ रहे हैं। रूसी कत्लेआम के बाद यहाँ इन शवों का अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं बचा था, लेकिन अब यूक्रेनी वॉलंटियर्स इन शवों को बॉडी बैग्स में भरकर कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। यहाँ इन्हें दफनाया जा रहा है। यूक्रेन में रूस समर्थक वाले इलाके डोनेट्स्क में मारे गए यूक्रेनी सैनिकों को डीपीआर आर्मी ने एक खुले खेत में दफन कर दिया। पीपुल्स मिलिशिया के मुताबिक इन जवानों के शवों को यूक्रेन में उनके परिवार तक पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन यूक्रेन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद इन्हें यहीं दफना दिया गया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने अब तक की जंग में रूस के 18,900 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है, जबकि रूस की 443 तोप, करीब 700 टैंक, 1,891 AFV टैंक, 108 मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम भी तहस नहस करने की बात कही है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की 416 ड्रोन, 220 मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम और 2000 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन से लोगों का पलायन जारी है। देश छोड़ने के लिए क्रामाटोर्स्क में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। रूसी हमले के डर से ये लोग अपना बसेरा छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए तैयार हो गए हैं। यूक्रेन के करीब हर शहर का यही हाल है। मारियोपोल के मेयर के मुताबिक शहर में अभी भी 1 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें खाने पीने की चीजों के लिए जूझना पड़ रहा है। इन्हें यहाँ से जल्द निकालने की जरूरत है।